आओ टैली सीखे के इस अध्याय में हम लोग आज जानेंगे कि जर्नल एंट्री कैसे करें, जर्नल एंट्री कैसे करते हैं, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट क्या होता है, हम लोग कौन सा खाता डेबिट में डालेंगे, कौन सा खाता क्रेडिट में होगा। इस सब के बारे में हम एक नया सेशन लेके पार्ट 4 लेके हम आपको आए हैं। तो हम आपको पीछे से 2-3 वीडियो बनाते आ रहे हैं। आप आशा करते हैं कि हमारा वो वीडियो पीछे से आप देखते होंगे तो आपको समझ में आता होगा कि हमने किस तरह से रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट का डिफिनेशन के साथ साथ क्वेश्चन बना के समझाया है। हम एक बात बताते चले, हम आपको जो भी क्वेश्चन नया लाते हैं कुछ न कुछ नया जरूर उसमें रहता है। इसलिए अब बेटर होगा कि आप पूरे वीडियो को पूरा सेशन देखें कि कुछ न कुछ नया आपको उसमें सीखने को मिलेगा। इसी सेशन में आज आपको कुछ नया हम बताएंगे इस क्वेश्चन में कि डिस्काउंट से रिलेटेड आप डिस्काउंट देते हैं, डिस्काउंट लेते हैं। सपोज कीजिए कि आप पर्सनल खर्चा के लिए पैसा लेते हैं तो उसका एंट्री क्या होगा, किस रूप से होगा, ये सब हम लोग करेंगे कि अगर हमारी ही कंपनी है और हम उसमें कुछ पैसा निकाल लिए तो उसका पर्सनल एंट्री का आप कैसे जर्नल एंट्री करेंगे, ये चीज़ हम आपको सिखाएंगे। फिर इसी चीज़ को हम लोग कंप्यूटराइज करेंगे जो भविष्य में हम लोग टैली सॉफ्टवेयर में इसी चीज़ को सीखेंगे। तो आज के सेशन को चालू करते हुए नया सेशन में जर्नल एंट्री कैसे सीखे के इस अध्याय में हम आपको एक नया क्वेश्चन लेके आए हैं, जिसमें स्टार्ट करने से पहले फिर से रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के बारे में आपको चर्चा कर देते हैं। वैसे लोगों के लिए जो लोग पहली बार देख रहे हैं थोड़ा सा उनको रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट का नॉलेज हो जाए, फिर हम आपको क्वेश्चन की तरफ ले चलेंगे, फिर उसका हम आंसर तैयार करेंगे। तो सबसे पहले देखिए हमने लिखा है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। तो पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट ये हम आपको पहले पढ़ा चुके हैं। आप पीछे से वीडियो देखिए, हमारा ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट से हमारा वीडियो देख लीजिए। उसके आगे हम आपको बताएंगे रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। तो डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, 3 नियम होते हैं रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट में। पहला नियम है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, पाने वाले खाते को डीआर, देने वाले को सीआर करते हैं। एग्जाम्पल के साथ हमने समझाया है। दूसरा क्वेश्चन है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, आने वाले सभी खातों को डीआर, जाने वाले खातों को सीआर करते हैं। और तीसरा हमारा क्वेश्चन है डेबिट ऑन एक्सपेंस एंड लॉस, क्रेडिट ऑन इनकम गेन, सभी खर्चों तथा हानि को डीआर तथा सभी आय और लाभ को सीआर करते हैं। तो इसी चीज़ को हम लोग क्वेश्चन पे जर्नल में यूटिलाइज करेंगे, कैसे हमारा कौन सा खाता डेबिट होगा, कौन सा खाता क्रेडिट होगा। ये आपको आता है, नहीं आता है तो आपको फिर से इसको राइट डाउन करके लिखिए, समझिए। अब आपको हम एक नए क्वेश्चन की तरफ आपको लेके चलते हैं, जिसमें हम यहाँ से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का ये पार्ट 4 कह लीजिए। हमने लिखा है जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। यहाँ पे मई 2024 का 1 महीने का एंट्री है हमारा। इसको जर्नल में हम लोग कैसे करेंगे ये हम आपको बताएंगे। देखिए मई 1 तारीख के दिन में हमने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, धंधा चालू किया। स्टार्टेड बिजनेस विथ कैपिटल 50,000 रुपया के लगा के धंधा चालू किया। 6 तारीख के डेट में डिपॉजिट इनटू बैंक, बैंक में पैसा हमने 20,000 डाला। फिर 8 तारीख के डेट में परचेज गुड्स फ्रॉम कैश, नगद माल हमने खरीदा। 9 तारीख के डेट में हमने राम को पेमेंट किया और उसने हमको कुछ छूट भी दिया, तो ये हम आपको एंट्री बताएंगे। कैश सेल हमने किया, नगद बिक्री हमने 3,000 रुपया का किया। सोल्ड गुड्स टू हरी फॉर कैश, हरी को नगद माल बेचा भी 2,000 रुपया का। 15 तारीख के डेट में परचेज गुड्स फ्रॉम राम, 4,000 रुपया का राम से माल हमने खरीदा, मतलब उधार खरीदा। फिर 18 तारीख के डेट में वेज पेडेड टू वर्कर्स, 300 रुपया हमने मजदूरी दी, श्रमिकों को हमने मजदूरी दिया। 20 तारीख के डेट में रिसीव फ्रॉम पंकज, पंकज से हमने पैसा लिया और अलाउड इन डिस्काउंट, हमने उसको कुछ छूट दिया। ड्रॉ फ्रॉम बैंक, बैंक से पैसा निकाला 3,000 रुपया का। फिर 25 तारीख के डेट में राम को चेक से भुगतान किए 500 रुपया का। ड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, व्यक्तिगत खर्च के लिए हमने कुछ पैसा निकाला। और फिर हम यहाँ पे पेड सैलरी
पेड सैलरी यहाँ पे है, पर्सनल यूज, और फिर हमने यहाँ पे आपको व्यक्तिगत खर्च के लिए पैसा निकाला, और पेड सैलरी रेंट रिस्पेक्टली करके वेतन एवं किराया 5 और 1,000 का दिया। ये हमारा क्वेश्चन रहा। आप इस क्वेश्चन को चाहे तो आप लिख भी सकते हैं, प्रैक्टिस करने के लिए आपको लिखने ही होंगे, कॉपी कलम लेकर तैयार रहिए और इस क्वेश्चन को आप लिख लीजिए। अब हम आपको यहाँ से उसी का एंट्री करके बताते हैं। तो जनरल एंट्री करने के लिए हम लोग जाते हैं। सबसे पहले डेट होता है, पार्टिकुलर होता है, लेजर फोलियो LF जिसको बोलते हैं, DR अमाउंट और CR अमाउंट थोड़ा मेंशन करते हैं। अब पहला क्वेश्चन हमारा है, अब स्टार्टेड बिजनेस कैश या कैपिटल का ये पूंजी से व्यापार प्रारंभ किया 50,000 रुपया लगा के। तो वही बात फिर हम लोग चलते हैं रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट का 3 नियम के तीसरे नियम में हमने पढ़ा है डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉस। सो हमने क्या लॉस किया, क्या एक्सपेंस किया, लॉस तो हुआ नहीं, हमने एक्सपेंस किया कैश के रूप में। जब भी कोई धंधा चालू करते हैं तो हमको कैश के रूप में कहीं ना कहीं से पैसा का जुगाड़ करना होता है। तो हमारा इस सेंस में ये क्वेश्चन जो हमारा बना, कैश अकाउंट DR 50,000 रुपया DR के सामने लिखे, टू कैपिटल, कैपिटल मतलब पूंजी होता है, और CR के सामने हमने अमाउंट लिखा। फिर वी स्टार्टेड विद कैश, हमने नरेशन लिख रहा, नरेशन लिखना जरूरी होता है, तो जो क्वेश्चन होता है वही नरेशन के रूप में बीइंग सब जोड़ के हम लोग लिख देते हैं, ताकि कभी मेरा वाउचर खो भी गया तो नरेशन से हम समझ जाते हैं कि हमारा ये क्या कहना चाहता है, मेरा क्वेश्चन क्या है। तो ये हमारा नरेशन हुआ। फिर 6 तारीख के डेट में डिपॉजिट इनटू बैंक, बैंक मैंने पैसा डाला, तो बैंक मेरा पैसा गया तो बैंक अकाउंट मेरा DR हो गया, और कैश हमसे चला गया वो हमारा CR हो गया। तो अगर एक पोर्शन भी आपको समझ में आता है, कैश निकल गया तो DR तो बचा सो CR, तो बैंक अकाउंट, बैंक में चूंकि पैसा गया है, आपका एक्सपेंस हुआ है, एक्सपेंस के रूप में गए हैं, तो आपका DR हो गया। फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप आगे आइए। अब 8 तारीख के डेट में मई 8 को हमने परचेज गुड फ्रॉम कैश, यहाँ पे चूँकि परचेज गुड फ्रॉम कैश नगद माल खरीदा है, तो नगद माल खरीदा है तो हम परचेज के रूप में कोई सामान लाए हैं, चूँकि नाम नहीं दिया हुआ है या नाम नहीं दिया रहा है, तो हम लोग परचेज नाम से ही अकाउंट खोलते हैं। तो परचेज अकाउंट DR 4,000 रुपया, क्योंकि कैश निकल गया तो कैश अकाउंट CR में आपका 4,000 रुपया चला गया। बीइंग परचेज गुड्स फॉर कैश आप नरेशन लिख सकते हैं। ये नॉर्मल नंबर मेन इंपॉर्टेंस है, ये तो आप पहले से भी सीखते आए हैं। 9 तारीख के डेट में क्या है, पेड टू राम, राम को पैसा दिया, उसने कटौती दी, अलाउड हिम डिस्काउंट। ये देखिए राम को हमने 2,000 रुपया हमको दिया और उससे हमको छूट दिया। तो ये देखिए राम अकाउंट DR 2,000 रुपया, हमने बताया था कि कैश के साथ हमेशा डिस्काउंट होता है, तो 1980 रुपया और 20 रुपया डिस्काउंट मिला। तो आपको तीसरा नियम है क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, चूँकि आप दुकानदार हैं, आपको इनकम आया 20 रुपया, आपको इनकम आया, इसलिए क्रेडिट में चला गया अमाउंट, तो 1980 रुपया और 20 रुपया आपको डिस्काउंट मिला। बीइंग कैश पेड टू राम एंड डिस्काउंट रिसीव्ड आप लिख सकते हैं। अब 10 तारीख के डेट में मई 10 को कैश सेल, सामान आपने बेचा, तो स्वाभाविक है हम सामान कोई बेचेंगे तो हमारे पास पैसा आएगा, तो आने वाला डेबिट होता है, तो कैश अकाउंट DR टू सेल अकाउंट। फिर एक बार हम आपको बता दें कि जब भी क्वेश्चन बनाए तो आप समझे कि दुकानदार हम हैं, बिजनेसमैन हम हैं, हमसे लेन देन होता होगा, हमारे पास आया तो हम ये किए, वो जब खरीद के ले जाएगा तो अपने आप परचेज का एंट्री करेगा, तो हम अपने से मतलब रखते हैं क्योंकि हमारे यहाँ लेन देन हो रहा है। तो कैश आपने बेचा 3,000 रुपया का, बीइंग गुड सोल्ड फॉर कैश। फिर ये 12 तारीख के डेट में वही बात है, सोल्ड गुड्स टू हरि फॉर कैश, यहाँ नाम तो दिया लेकिन कैश की चर्चा हो गई, तो सेम एंट्री हो जाएगा, कैश अकाउंट DR टू सेल अकाउंट, बीइंग गुड्स फॉर कैश, वही बात हो गई। 15 तारीख के डेट में परचेज गुड्स फ्रॉम राम, राम से हमने माल खरीदा, मतलब उधार खरीद के लाए, तो वही बात जो आपके पास आया, तो सामान का नाम नहीं है तो परचेज अकाउंट DR टू राम अकाउंट CR हो गया, बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम राम हम लिख दिए। फिर आप आइए अब 18 तारीख के डेट में हम लोग आते हैं, ये रहा हमारा 18 तारीख के डेट का एंट्री, ये 18 तारीख के डेट में आइए ऊपर से, ये रहा हमारा वेजेज टू कैश, तो हमने पेड वेजेज टू वर्कर्स, हमने मजदूर को पेमेंट मजदूरी दी,
तो वेजेज अकाउंट, अब मजदूरी दी तो स्वाभाविक है कि हमारे पास से पैसा चला गया, तो एक्सपेंस हुआ, तो वेजेज अकाउंट हुआ हमारा, एक्सपेंस के रूप में पैसा गया, इसलिए डीआर, चूँकि कैश हमसे गया है वो हमारा सीआर अकाउंट हो गया। फिर ये 20वां क्वेश्चन, ये आपके लिए फिर नया क्वेश्चन लेके आया। 20वां क्वेश्चन कहता है, या 20वां क्वेश्चन क्या कहिएगा, 20 तारीख के डेट का एंट्री कहिए, सॉरी। इसमें कैश रिसीव्ड फ्रॉम पंकज अलाउड इन डिस्काउंट, पंकज से आपने पैसा प्राप्त किया और उसको छूट दिए, तो कैश अकाउंट आपको 900 रुपया आया, 100 रुपया आपने डिस्काउंट में दिया और 1000 रुपया पंकज का था। कभी पंकज आपसे ले गया होगा तो देने आया तो 900 रुपया ही दिया, तो आपको यहाँ जो मिला तो कैश जितना मिला, और जो नहीं मिला उसको हम लोग जो दिए हमने छूट, तो देने का हम लोग डिस्काउंट बोलते हैं, छूट बोलते हैं, तो हमने उसमें एंट्री किया और उस हिसाब से किया। और नरेशन भी लिखा, बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम पंकज एंड डिस्काउंट अलाउड। अब 22 तारीख के डेट में हमारा हो गया कि ड्रॉ फ्रॉम बैंक, बैंक से पैसा हमने निकाला है, तो बैंक से पैसा निकाले तो स्वाभाविक है कि हमारे पास क्या आया, कैश आ गया, तो कैश अकाउंट डीआर टू बैंक कहाँ से आया, तो आने वाला डेबिट होता है, जाने वाला क्रेडिट हम लोग जानते हैं, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश अकाउंट आया इसलिए डेबिट। अब 25 तारीख के डेट में देखिए, पेड टू राम बाय चेक, आपने राम को चेक से पेमेंट किया है, तो राम अकाउंट डीआर टू बैंक में, जो बैंक अकाउंट ये 500 रुपया आपको लिखा गया। बीइंग द अमाउंट पेड टू राम बाय चेक आप नरेशन लिख सकते हैं। अब ये देखिए 27 तारीख के डेट में हमने ड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, ये एंट्री अभी तक नहीं आया था या नहीं किए। हम चूँकि कंपनी है, हमारा ही कंपनी है, हमारा ही दुकान है, चूँकि हम पैसा पर्सनल खर्चा के लिए निकालते हैं, उसका भी एंट्री करने होते हैं अकाउंट के भाषा में या अकाउंट में, तो ड्रॉइंग अकाउंट खुलता है। पर्सनल अकाउंट को हम लोग ड्रॉइंग अकाउंट बोलते हैं। तो आपने चूँकि पैसा लिया है तो आपके नाम का नाम नहीं लेकर के आपका ड्रॉइंग अकाउंट खुलता है, और 200 रुपया आपने लिया तो 200 रुपया आपके सामने में एंट्री हो जाएगा, उसके हिसाब से हो गया। और फिर कैश चूँकि आपके पास से गया है तो सीआर हो जाएगा, बीइंग अमाउंट विड्रॉल फ्रॉम पर्सनल यूज। और 31 तारीख के डेट में है, बीइंग पेड सैलरी एंड रेंट रिस्पेक्टिवली, क्रमशः आप चाहें तो इसका अलग अलग 2 एंट्री कर सकते हैं। हम दोनों एंट्री को एक साथ करके बताएं कि अगर एक साथ डबल एंट्री करना रहेगा तो आप कैसे करेंगे। तो हमने लिखा सैलरी अकाउंट डीआर, रेंट अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट। सैलरी अकाउंट मेरा 5000 हो गया, रेंट अकाउंट 1000, और चूँकि कैश निकल के गया आपके यहाँ से तो 6100 रुपया हो गया। आप ऐसे भी चाहे तो कर सके या अलग अलग एंट्री करेंगे तो सैलरी अकाउंट डीआर टू कैश होगा, फिर रेंट अकाउंट टू कैश होगा, तो एक साथ भी आप कर सकते हैं और दोनों का मुँह जोड़ के आप यहाँ लिख दीजिए। तो इस टाइप से हमने देखा कि एक क्वेश्चन का जिसमें हम आपको पर्सनल यूज का कैसे एंट्री किया, हमने डिस्काउंट दिया तो क्या एंट्री हुआ, डिस्काउंट लिया तो क्या एंट्री हुआ, आज के इस सेशन में हमने बताया। और आप डेबिट और क्रेडिट का दोनों का मुंह जोड़ के इसमें लिख दीजिए। डेबिट क्रेडिट का अगर आपका मुंह मिल जाता है तो समझिए कि आपका एंट्री ठीक है, नहीं मिलता है तो समझिए कि आपका गलत है। तो आज के इस सेशन में, नया सेशन में, नए क्वेश्चन में हम आपको बताएं कि जनरलाइज कैसे करेंगे, जर्नल एंट्री आप कैसे करेंगे। तो एक क्वेश्चन बना के हमने उसका आपको एंट्री समझाया। तो आप क्वेश्चन लिखिए, उस क्वेश्चन का आंसर हमारे क्वेश्चन से मैच कराइए, सही होता है तो करिए, और अगर गलत होता है तो 3 नियम जो हमने बताया है उसको आप अच्छे से पढ़िए, समझिए, उसी बेस पे आपका सारा क्वेश्चन बन जाएगा। वैसे स्टूडेंट जो अकाउंट के हैं, नहीं हैं, वो दोनों आदमी इसको प्रैक्टिस करके देखिए। जो नहीं है उनके लिए फार बेटर है, समझने का कोशिश करें कि कैसे हम एंट्री करेंगे, क्योंकि उनको टैली सीखने के लिए ये उनको ज़रूरत पड़ेगा। इसी क्वेश्चन को हम लोग भविष्य में कंप्यूटराइज टैली में सिखाएंगे। तो पहले आप मैनुअल हम आपको सिखा रहे हैं, मैनुअल सीखिए, फिर कंप्यूटर पे चलते हैं। तो आज के सेशन में इतना ही रहा। आशा करते हैं कि हमारा वीडियो आपको पसंद आएगा। हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो हमारी वीडियो को आप लाइक कीजिए, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो भी वीडियो हम बनाएं समय समय से उसका नोटिफिकेशन आपको उसका मिलते रहेगा।